संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने जीवाधिकार से लेकर निर्जराधिकार तक की चर्चा अपने यहां हुई है। जीवाधिकार से संवर अधिकार में तक भेद विज्ञान की चर्चा है, जिसमें स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा शरीर पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले मोह राग देश के परिणाम, निर्मल पर्याय और यहां तक कि गुण भेद और प्रदेश भेद, ये सब मैं नहीं हूं, ये सब मेरे नहीं हैं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, इस प्रकार का भेद विज्ञान कराया। जीवाधिकार में एकत्व और ममत्व छुड़ाया और कर्ता कर्म अधिकार में इन सबसे कर्तृत्व और भोक्तृत्व के भाव को छुड़ाया। फिर पुण्य पाप अधिकार में ये बताया कि पाप के समान पुण्य भी मुक्ति के मार्ग में है, बंध का कारण है, मुक्ति का कारण नहीं है। फिर आश्रव अधिकार में ये बताया कि पुण्य पाप दोनों आश्रव भाव हैं और ये आत्मा नहीं है, और ज्ञानी सम्यक दृष्टि के संयोगों में भोग भी दिखाई दें तो भी उन्हें ऐसे कर्मों का आश्रव नहीं होता है जो अनंत संसार के कारण है। इस तरह इन भावों से भेद विज्ञान करा के संवर अधिकार में उस भेद विज्ञान का अभिनंदन किया। और निर्जरा अधिकार में फिर ये बताया कि सम्यक दृष्टि का पर पदार्थों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं होने से भोगते हुए भी उसके निर्जरा होती है, उसके भोग निर्जरा के हेतु हैं। इस बात को युक्ति और आगम से विस्तार से समझाया। अब बंध अधिकार आरंभ होता है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बंध का मूल कारण क्या है। इसलिए इसकी आरंभिक गाथाओं में उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति अपने शरीर में तेल का मर्दन करके अखाड़े में धूल से भरे हुए अखाड़े में शस्त्रों से व्यायाम करता है, और ऐसे व्यक्ति को जो शरीर में धूल चिबड़ती है उसका कारण क्या है? क्या वो अखाड़े में जो धूल है वो कारण है? क्या उसका वो व्यायाम करना कारण है? क्या वो जो शरीर में तेल लगा है वो कारण है? क्या कारण है? और दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि जिसने शरीर में तेल नहीं लगाया है और वो सारी क्रियाएं वैसी ही कर रहा है और उसे रजबंध नहीं होता है। तो इन दोनों में जो अंतर है वो किस बात का है कि अकेला जो तेल का लगाना, ये चिकनाई ही वास्तव में धूल के बंध का कारण है और कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार कोई अज्ञानी जीव मोह राग देश और मिथ्यात्व से सहित होता है और वो नाना प्रकार के भोगों में प्रवृत्त होता है, अनेक प्रकार के कार्य करता है, तो उसके बंध का कारण क्या है? वो करना, वो क्रियाएं, अथवा वो मिथ्यात्व रागादि भावों का होना। और सम्यक दृष्टि
मिथ्यात्व से रहित है, अनंतानुबंधी राग से रहित है, तो वो इन्हीं क्रियाओं को करता हुआ भी बंध को प्राप्त नहीं होता है। निद्राधिकार में भी ये बात तो कही थी कि भोग भोगते हुए भी वो निद्रा को प्राप्त होता है। आश्रव अधिकार में कहा था उसे बंध नहीं होता। तो वो कहे बंध का कारण क्या है? ये 10 गाथाओं में, मूल गाथाओं में आचार्य ने ये उदाहरण दिया है। देखो हमें गाथाएं पढ़ते हैं, निकालो पेज नंबर 394। जहनाम को भी पुरुषो तम्मिनरे तेन तस्सर बंधो छेदो बिन्नेयम न काय चेष्टाहि से साहिम वर्तन्तो बहु विहाय चेष्टासु को बंतो जह नाम को भी पुरुषो, जैसे किसी नाम का कोई व्यक्ति। पहले ऐसे ही कहानियां चलती थी। किसी जंगल में एक सियार रहता था, या किसी जंगल में किसी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कहानी सर्वनाम में होती थी, संज्ञा नहीं होती थी कि अभयारण्य में एक मोहनदास नाम का व्यक्ति रहता था, ऐसा नहीं बोले। किसी नगर में कोई एक सेठ रहता था, नाम वाम से काम ही नहीं। कुंदकुंदाचार्य की वही शैली है कि जह नाम को भी पुरुषो, जैसे किसी नाम का कोई व्यक्ति। क्या कहते हैं? नेह भत्तो ऋण बहुलम्मी। नेह भत्तो माने स्नेह से लिपटा हुआ, माने जिसने तेल लगाया है अपने शरीर को, ऐसा कोई व्यक्ति। रेणु बहुलम्मी, ऐसे स्थान पर जहां बहुत धूल है। ठाणम्मी थाई दूण करे ही सत्य ही व्यायाम, हथियारों से व्यायाम करता है। हथियार माने मुगदर, ऐसा होता है ना, मुगदर वगैरह होते थे, अथवा वो तलवार वगैरह चलाना भी सीखते थे ना, तो उससे भी वो व्यायाम ही करना कहते थे, प्रैक्टिस करते थे ना। तो जैसे केले के पेड़ होते थे ना, तो बहुत जोर से केले के पेड़ को काटते, इतनी जोर से ताकत लगे पेड़ कट जाए एक दफे तलवार से। तलवार की धार भी इतनी पैनी हो, तुम्हारे शरीर में ताकत भी इतनी हो। तो युद्ध के लिए लड़ाई तैयार करना है ना, तो वो कितनी सफल है। तो वो कहते क्या कि तालील तलह कलह वंश पिंडियो, केले का वृक्ष, बांस का जो होता है ना पूरा पूरा भिड़ा, उसमें जोर से मारा, पूरा के पूरे 10-5 बांस कट गए। वो व्यायाम ऐसे करते थे। तो ऐसा करते थे तो सचित्त अचित्त और मिश्र द्रव्यों को का उपभाग करते हैं। अब कोई दुष्ट प्रकृति के हो ना, तो वो सचित्त पदार्थों में भी करें, और वे भी तो सचित्त ही है ना, पेड़ हरे पेड़। अब वो कहते हैं ऐसा करने वाला तीसरी गाथा में प्रश्न खड़ा करते हैं। उबघादम कुब्ब तस्य नाना विदेही कर्णेहिम, नाना प्रकार के कर्णों से, मैंने कोई तलवार से, कोई डंडे से, कोई मुगदर से प्रहार करते हैं। तो निश्चय जो चिंतेज्य, निश्चय नय से इस बात का विचार करो कि उसे जो धूल का बंध हुआ वो किस कारण से हुआ। तो किम पच्चगोद रय बंधो, उसको रज का बंध किस कारण से हुआ, ये तुम सोचो। क्या कहते तुम सोचो तीसरी गाथा में। अब चौथी गाथा में ये खुद ही जवाब देते हैं
जो सोधु नेह भावो, कि जो उसमें जो तेल लगा है, बोई तम्मी नरे तेन रस बंधो, धूल के बंध का कारण वो तेल का लगना ही है। निश्चय दो विन्नयम, ये बात निश्चय से जानो, काय की जो शेष चेष्टाएं हैं उनसे धूल रंच मात्र नहीं चैंटती। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, तो उसे जो कर्म का बंध होता है वो उन चेष्टाओं के कारण नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है, उसका जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है उसके कारण बंध होता है। जैन दर्शन बड़ा विचित्र दर्शन है। इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं, बहुत अटपटा है लेकिन समझने लायक है, वस्तु उसी से समझ में आएगी। कि ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि एक आदमी ने यहां से बंदूक की गोली चलाई और सामने कोई जानवर उससे मर गया। अब उससे पाप लगा, उसे समझ लो अपन अपनी भाषा में कहें कि 1 किलो पाप लगा। ऐसे पाप किलो के हिसाब से नहीं लगता है, उसका कोई नाप अलग ही है, लेकिन समझने के लिए समझें कि 1 किलो पाप लगा माने 1000 ग्राम पाप लगा। अब अपन जरा बंटवारा करें कि एक तो वो जानवर मरा अपनी गोली से, इसके कारण उसमें कितना पाप लगा। दूसरा ये विचार करें कि हमें जो मारने का भाव हुआ उसकी वजह से कितना पाप लगा। और तीसरी बात कि मैं इसे मार सकता हूं, ऐसा जो हमारा अभिप्राय है, ये मान्यता है, इससे कितना पाप लगा। 3 हिस्सों में बांटे। यदि इस दुनिया से पूछो तो दुनिया तो ये जवाब देगी कि सारा पाप उस हिरण के मरने से लगा। क्यों? क्योंकि यदि वो नहीं मरता तो हम उसे अपराधी ही नहीं मानते। ख्याल में है ना? मान लो हिरण की जगह आदमी खड़ा कर दो, वो आदमी मरा, तो यदि वो मर जाए तो मुकदमा चल के उसे फांसी की सजा होगी। और आदमी नहीं मरे और गोली बगल से निकल जाए तो उस पर केस ही नहीं चलेगा, और चलेगा भी तो फांसी की सजा तो नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि वहां तो वो कहता जिसे मारने के अपराध में मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है वो आदमी तो जिंदा है। इसका अर्थ है कि अपराध तो हुआ ही नहीं, तो सजा किस बात की। और अदालत इस बात को मानती है और सारी दुनिया इस बात को मानती है। इसका मतलब यह हुआ कि सारी दुनिया सारा फल उस क्रिया का ही मानती है। यदि वो क्रिया नहीं होए तो मानो अपराध हुआ ही नहीं। अब जैन दर्शन क्या मानता है, समय सार क्या कहता है? वो कहता है कि वो हिरण मरा के आदमी मरा, उसका 1 ग्राम भी पाप नहीं लगा, 0। क्योंकि एक द्रव्य की क्रिया का करता कोई दूसरा द्रव्य है ही नहीं। वो तो अपनी आयु की समाप्ति से मरा, उसका निमित्त उपादान तो उसके साथ है, इसके मारने से तो वो मरा ही नहीं। क्यों? जैन दर्शन कहता है कि गोली यहां से निकल गई और यदि वो नहीं मरता तो भी 1 किलो ही पाप लगने वाला था, 999 ग्राम नहीं लगता, 1 ग्राम भी कम नहीं लगता। क्योंकि मारने का अभिप्राय और मारने का भाव तो दोनों हो ही गया। जैन दर्शन में तो कृतकार्य अनुमोदना का बराबर फल है ना। इसलिए जैन दर्शन में उस क्रिया का फल 0 है, और इस अज्ञानी जगत ने 100% उसी के फल को माना। बोलो कितना फर्क है, 36 का आंकड़ा है। ये समय सार की ये बात किसके गले उतरेगी? एक इन 10 गाथाओं में साफ साफ लिखा है ना कि रज का बंध का कारण तेल ही है। मिथ्या दृष्टि को बंध का कारण मूलतः मिथ्यात्व ही है, और बाह्य पदार्थ बंध का कारण नहीं है। अब कि जो मारने का परिणाम हुआ उसके कारण कितना बंध हुआ, क्या अन्ना जी? तो कहते हैं कि 1%
1 ग्राम, 1% नहीं, 1 ग्राम और 999 ग्राम वो मिथ्या मान्यता के कारण बंद हुआ। जगत कहता नहीं, हमें ये तो अन्याय है। मैं कहता हूं मैंने तो 1000वां भाग कहा है, शास्त्रों में तो लिखा है कि अनंतवां भाग, और मिथ्या मान्यता का फल है अनंत गुणा। और करुणा नियोग से बंटवारा करना हो अन्ना जी तो भी हो सकता है कि जो वहां दर्शन मोहिनी संबंधी बंद हुआ, अनंतानुबंधी का बंद हुआ, मेरे गति आदि का बंद हुआ, वो तो सब मिथ्यात्व की वजह से हुआ ना। और जो थोड़ा बहुत जो चारित्र मोह के उदय से बंद होता है वो ही जाएगा उस भाव के कारण। तो ख्याल में है ना, मारने के भाव के कारण तो कौन सा जाएगा? वो 41 विकृतियां तो मारने के भाव के कारण नहीं बंधी, मारने की मान्यता के कारण बनती हैं। समझ में आए ना? ये न्याय है, ये किसी समझ में आए? ये उसमें लिखा है। ये इसकी आगे की जो 10 गाथाओं से आगे गाथाएं आएंगी ना, उसमें बहुत डंके की चोट से ये बात लिखी है कि निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिन बर ने कही, सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। कितने साफ शब्दों में लिखा, तुम मार सकते ही नहीं, क्योंकि उसकी आयु कर्म के क्षय से मरण होता है। तुम्हारे पास ऐसी कोई बंदूक की गोली हो कि जिससे तुम उसके आयु कर्म का क्षय कर सको तो बताओ। इसी प्रकार निज आयु से जीवित रहे, यह बात जिन बर बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। हम ऐसी गोली बनी है कि जिससे उसका आयु कर्म बढ़ जाए, आयु कर्म में उत्कर्षण हो जाए, ऐसी गोली बनी है? कोई नहीं बनी है। तो फिर तुम कैसे बचा सकते हो? आयु कर्म समाप्त हो गया, आयु को बढ़ा नहीं सकते हो। तो तुमने मारा बचाया है ही नहीं, तो उस क्रिया का बंधित फल तुम्हें कैसे लगेगा? लेकिन मारने का भाव तुमने किया है, इसलिए उसका फल लगेगा। और मैं मार सकता हूं, ये झूठी मान्यता तुमने की है, तो उसका फल तुम्हें लगेगा। इस बात को बनारसी दास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बांधा है, इसलिए मैं बनारसी दास जी के वो छंद आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। कर्म में जाल बरग न सो, जग में न बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बची काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो न बंधे जीव, बंधे न अलख पंच दिश दिश रोग सो, कर्म सो आबंध सिद्ध योग सो आबंध जिन, हिंसा सो आबंध साधु ज्ञाता दिश भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, बंधे एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। कितना साफ है, क्या लिखा? कर्म जाल बरग नासो, जग में ना बंधे जीव। एक कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, इनका एक जाल है। तो कर्म के जाल का बरगना से इस जीव को आज तक बंधा नहीं। सारी दुनिया तो यही मानती कि हम कर्मों से बंधे हैं। समय सार की 14वीं गाथा में लिखा है कि कर्मों ने आत्मा को छुआ तक नहीं है। अबद्ध स्पष्ट, बंधना तो बहुत दूर की बात है। कर्म जाल बरग नासो, जग में ना बंधे जीव। इनने 4 उदाहरण दिए हैं। कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो। कि यदि कर्मों से आत्मा बंधता होता तो सिद्ध शिला में भी कारमान बरगनाएं ठसाठस भरी हैं। ऐसी यहां है ना, उतनी ही कारमान बरगनाएं सिद्ध शिला में हैं। और वहां अनंत सिद्ध हैं, जहां सिद्ध हैं वहीं कारमान बरगना हैं, उसी अवगाहना में। और सिद्ध नहीं बनते। यदि कारमान बरगना से कोई बंधता होता तो सिद्धों को बंधना चाहिए।
तो काय से बनते हैं कि मन वचन काय की चंचलता से बनते होंगे, लोग कहते हैं ना। तो दूसरी पंक्ति है, बंधे ना कदापि मन वच काय जोग सो, मन वचन काय की चंचलता से भी नहीं बनते हैं। क्यों कि अरहंत भगवान का योग हमसे भी ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा योग तो ज्यादा चंचल इसलिए नहीं हो सकता है कि हमारे में वीर की कमी है, वीरांतराय कर्म का उदय है, और वीरांतराय कर्म का तो क्षय हो गया और परस्पंद रुका नहीं है, इसलिए अरहंत भगवान के हमसे ज्यादा होता है योग, होने कर्म नहीं बनता है। यदि मन वचन काय के योग से कर्म बनता होता तो अरहंत भगवान को बनना चाहिए था, लेकिन वे नहीं बनते। वो कहते हिंसा से बनता होगा। तो देखो, चेतन अचेतन की हिंसा सोना बंधे जीव, चेतन की हिंसा और अचेतन की हिंसा, इससे भी जीव नहीं बनता है। बोलो, हिंसा बंध का कारण नहीं है, सुना कहीं? समय सार में लिखा है बाबूजी। क्यों? नीचे उदाहरण दिया है, हिंसा सो अबंध साधु, मुनिराज ईरिया समिति पूर्वक चल रहे हैं, ख्याल में है ना। अब वे 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, तो इतने छोटे भी तो जीवाणु होते हैं कि जो 4 हाथ से दिखाई ही ना दें। होते कि नहीं होते? बोलिए। तो वे मुनिराज को दिखाई नहीं देंगे, और उनके पास उपाय भी नहीं है, क्योंकि जो आंखें हैं ये जमीन से 4 हाथ ऊंचे पर हैं, घुटने में होती आंखें, तो शायद और नजदीक का देख लेते। क्यों? लेकिन आंखें तो ऊपर है ना बाबूजी, तो ऐसा देखेंगे, ऐसा एंगल बनता है ना 75 डिग्री का, 90 डिग्री का कोण, तो वहां जाकर के दिखाई देता है। तो वो 4 हाथ जमीन आगे, अपने पैर से 4 हाथ जमीन आगे, वहां निगाह गड़ाओ और आंख से लेकर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ना। अब उतनी दूर से जो जीव दिखाई नहीं देंगे वो तो उनके पैर के नीचे आ ही जाएंगे, और हिंसा तो होगी कि नहीं होगी। उनने नहाया नहीं है, नहीं नहाने का उनका व्रत है, गर्मियों में पसीना आ रहा है, और बहुत से जीव आकर के वहां बैठते ही मर जाए, हो सकता कि नहीं। मुंह में दातुन नहीं करते हैं, बहुत से कीटाणु पैदा हो जाएं, जो उनके बस की बात नहीं है ना, ऐसे जीव मरते हैं ना, फिर भी मुनिराज को बंद नहीं होता है। यदि उससे बंद होता तो उन्हें बंद होना चाहिए। और बंधे ना अलग पंच विषय विश्व रोग सो, 5 इंद्रियों के विषय भोगों से भी यह आत्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता, और बंधता होता तो अवरस सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे बंधना चाहिए था। और निर्जरा अधिकार में कह दिया कि उनके तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, बंध नहीं होता। देखा ना, बंधे ना अलग पंच विषय भोग से, कर्म सो अबंध सिद्ध, और योग सो अबंध जिन, हिंसा सो अबंध साधु, और ज्ञाता विषय भोग सो, ज्ञाता माने सम्यक दृष्टि, विषय भोगों में रहता है तो भी बंध को प्राप्त, मिथ्यात्वादि का बंध नहीं होता। इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव, मैंने ऊपर जितनी बातें कही इनसे आत्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तो काय से होता है? कि बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, उपयोग में जो अशुद्धि है रागादि भाव की, मैंने मिथ्यात्व की, उनसे भगवान आत्मा बंधन को प्राप्त होता है। बहुत सरल छंद है, अर्थ तो बता दिया है, फिर एक दफे और शांति से सुनो तो एकदम अंदर में एक एक कली खिलती चली जाएगी। कर्म में जाले बर्ग ना सो जग में ना बंधे जीव, बंधे न कदापि मन बच्ची काय जोग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे न आलख पंच विषय विषय रोग सो, कर्म सो आबंध सिद्ध योग सो आबंध जिन, हिंसा सो आबंध साधु ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि के वस्तु के मेलाप सोना बंधे जीव। काय से बंधे? बंधे एक रागादि
अशुद्ध उपयोग सो। क्यों? क्यों कि कारमान वर्गणाएं तेरे में रहती ही नहीं। ये मन वचन काय तेरे में रहते ही नहीं। ये चेतन अचेतन की हिंसा तेरे में होती ही नहीं। ये 5 इंद्रियों के भोग तेरे में होते ही नहीं। तो कहां होते हैं? कहां होते हैं? अगला पेज निकालो तो मिल जाएगा कहां होते हैं। पेज नंबर जो आपकी किताब है ना समय सार अनुशीलन, उसका 354। कर्म जाले बरगे न को बास लोकाकाश माही, मन बच्चे काय को निवास गति आयु में, चेतन अचेतन की हिंसा बस पुद्गल में, विषय भोग बरते उदय के उर्झाऊ में, रागादि के शुद्धता अशुद्धता है अलख की, यह उपादान हेतु बंधी के बढ़ाऊ में, याही ते विचक्षण अबंध कहो तिहु काल, राग दोष मोह नाही सम्यक स्वभाव में। ज्ञानी जन क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि कहते कारमान वर्गणा को बास लोका कासमाई। कारमान वर्गणा आत्मा में नहीं रहती हैं। कहां रहती हैं? लोकाकाश में। इसे तेरा क्या लेना देना? सारे लोकाकाश में 6 द्रव्य है ना, तो जीव ठसाठस भरे हैं कि नहीं? कोई जगह ऐसी जीव से खाली हो, तो कोई ऐसी जगह है कि पुद्गल से खाली हो, तो कोई ऐसी जगह है धर्म अधर्म द्रव्य से खाली हो, कोई ऐसी जगह है जो आकाश से खाली हो, काल से खाली हो, नहीं है ना। 6 द्रव्य है ना, तो कारमान वर्गणा भी पुद्गल की हैं, वो भी सारे लोकाकाश में ठसाठस भरी हैं, और वहीं जीव है। तो एक स्थान में 2 चीजों से रहने से बंद होता होता तो आकाश से चेंट जाते कर्म, धर्म द्रव्य से चेंट जाते, पुद्गल से चेंट जाते। क्यों? कहते वास्तव में तो सब अपने अपने में रहते हैं निश्चय से, और व्यवहार से लोकाकाश में रहते हैं। हमें तुमसे क्या लेना देना? कारमान वर्गणा आत्मा में रहती ही नहीं। कारमान वर्गणा को बास लोकाकाश माही, और मन वचन काय कहां रहते हैं? बोलो क्या कह रहे? कि गति नाम कर्म में और आयु नाम कर्म में रहते हैं। कैसे विचित्र बात लिखी कि अपन को मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है और अपन को मनुष्य आयु है, तो ये मन वचन का तब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो इनका संबंध किसके साथ है? गति और कर्म से और आयु कर्म से। आत्मा से क्या लेना देना? वो कहते। और चेतन अचेतन की हिंसा बस है पुद्गल में। प्राणों का वियोग, उसका नाम मरण है ना, सुबह बताया था कि नहीं? तो प्राण क्या चीज है? तो मन वचन का है, तो ये पुद्गल है। 5 इंद्रियां, ये पुद्गल है। तो स्वास्थ्योश्वास ये पुद्गल है, और आयु कर्म ये क्या है? ये भी पुद्गल है। तो मन बच्चे काय को निवास गति आयु में, चेतन अचेतन की हिंसा बस पुद्गल में, और विषय भोग बरते उदय के उर्झाऊ में। ज्ञानी तो भोगों को भोगता ही नहीं है। जैसा जैसा उदय आता है तैसे तैसे भोगों में प्रवृत्ति देखी जाती है। तो वो तो कर्म के उदय का कार्य है, ज्ञानी का कार्य तो है ही नहीं, है ना। रागादिक शुद्धता, तो रागादिक से बंद क्यों होता है? वो भी आकाश में रहती है, क्यों नहीं? रागादिक शुद्धता और अशुद्धता, मानो रागादिक का नहीं होने रूप शुद्धता और रागादिक के होने रूप अशुद्धता, ये क्या है? अलख की, ये आत्मा की ही पर्याय है। ये आत्मा में रहती है, ये आकाश में नहीं रहती है, ये अलख की है। और यह उपादान हेतु, और बंधन में भगवान आत्मा का उपादान कारण यही है। याही ते विचक्षण अबंध कहो तिहु काल, और उनके उपादान में वो अशुद्धता है नहीं, इसलिए तीनों काल उसे अबंध कहा गया है
क्योंकि राग देश मोह नाही सम्यक स्वभाव में। आत्मा का जो सम्यक स्वभाव है, सम्यक रूप परिणमन स्वभाव की बात है, उसमें राग देश मोह है ही नहीं। राग देश जुदे हैं और सम्यक परिणमन, इसलिए ज्ञानी को बंध नहीं है। कि बंध का कारण मिथ्यात्वादि रागादि भाव हैं और कोई भी बंध का कारण नहीं। और ये सारे जगत ने क्रिया को ही बंध का कारण मान रखा है। इसलिए श्रीमद् के शब्दों में केई क्रिया जड़ थई रहा सूक्ष्म ज्ञान मां केई। बहुत से लोग तो क्रिया में जड़ हो रहे हैं। क्रिया में जड़ हो रहे हैं माने क्या? कोई भी क्रिया की उससे ही पुण्य मानते, उससे ही पाप मानते, उससे ही धर्म मानते। क्यों? हिंसा, झूठ, चोरी, किसी को मारना, वो मरे, झूठ बोला जाए, चोरी होए तो पाप बने, क्यों? और नहीं होए तो पाप नहीं बने। तो क्रिया में पाप माना और क्रिया से ही पुण्य। मैंने थाली का माल इस थाली में चढ़ा दिया, पूजन करी ना, कितनी पूजन कर ली, कितने बादाम में चढ़ाई, कितने नारियल चढ़ाए, ढेर लगा दिए, क्यों? तो कितना पुण्य बंधा। 1000 नारियल चढ़ाए तो 1000 नारियल का, क्यों? बादाम चढ़ाई तो बादाम का, और लौंग चढ़ाई तो लौंग का। है आपके करुणानि योग में लौंग का पुण्य अलग हो, बादाम का अलग ऐसा है। तो हमने पुण्य भी क्रिया में माना, पर की क्रिया में, जड़ की क्रिया में, और धर्म भी। ख्याल में है ना? इसलिए कहते हैं कि ये पुण्य पाप और धर्म ये तो चैतन्य के परिणाम हैं, ये तो चैतन्य में होंगे, इससे पर का क्या संबंध है? और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है ही नहीं, तो फिर हम ये कैसे माने कि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को बांधा? और इसी आधार से वो आगे गाथाएं शुरू होती हैं। निज आयु कर, जिसकी अपन ने अभी चर्चा की थी। देखो जरा विचार करो कि एक पिंजरा है, उसमें शेर बंद है, 3 दिन का भूखा है। बगल में दूसरा पिंजरा है, उसमें एक बकरा बंद है, जिसके खाने पीने का हलवा पूरी जो भी उसे खाना है, बढ़िया से बढ़िया इंतजाम है सब वहां पर। और दोनों के बीच में कांच की दीवार है, बिल्कुल साफ। इतना निर्मल कांच है बाबूजी कि दिखता ही नहीं कि यहां कुछ है कि नहीं है। कांच है ऐसा नहीं दिखता। अत्यंत निर्मल हो तो एकदम आर पार, जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन वो कांच इतना मजबूत है कि वज्र का बना हुआ है, दुनिया की कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। यानी वो शेर तोड़ के उस कांच को उस बकरे के पास नहीं जा सकता। इसलिए बकरे को कोई खतरा नहीं है मरण का। लेकिन बकरा दुबला होता जा रहा है, सारा माल मसाला रखा है और खाता ही नहीं है। शेर भूखा है इसलिए क्योंकि उसे खाने को कुछ नहीं है, और बकरा है भूखा इसलिए कि सब कुछ है। लेकिन शेर को देख देख के उसकी जान सूखती है, खाने में मन नहीं लगता। न मालूम ये भूखा शेर दहाड़ दहाड़ के और बार बार ऐसे दौड़ता है, क्यों? कांच तो दिखता नहीं ना कि मैंने अभी हाल आक्रमण किया और बकरे को पकड़ा और खा जाऊंगा। बकरा भी देखता कि दौड़ के मेरे पास आ रहा है और भगने का मेरे पास कोई साधन नहीं है, तो एक क्षण में मार के खा जाएगा। इसलिए हार्ट अटैक होने को फिरता है बकरी को। खतरा बिल्कुल नहीं है। खतरा कहां है? उसकी समझ में, उसके ज्ञान में। समझ में, ज्ञान में कि अज्ञान में? बोलो अजित भाई। इसे ज्ञान कहते हैं, ये तो अज्ञान है। मिथ्यात्व में मिथ्या मान्यता है कि शेर मुझे खा जाएगा, जबकि शेर उसे खा सकता ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में वज्र की दीवार है। वो शेर टकरा टकरा के अपनी ही चोटग्रस्त हो जाएगा, लेकिन वो वहां पहुंच नहीं सकता है। लेकिन बकरा बिना खाए पिए 2-4 दिन में मर जाएगा, और हार्ट कमजोर हुआ तो तत्काल भी मर सकता है, हार्ट अटैक होके। हो जाएगा कि नहीं मर जाएगा? बोलो। तो बकरा को किसने मारा? शेर ने कि बकरा के अज्ञान ने?
उसके मिथ्यात्व ने, उसकी मिथ्या मान्यता ने। ऐसे ही दो द्रव्यों के बीच में वज्र की पारदर्शी दीवार है। क्यों? और उसकी वजह से वो पूर्ण सुरक्षित है। उसका जो कुछ होना है वो स्वयं उसके कारण ही होगा, किसी दूसरे के कारण कुछ भी उसका होने वाला नहीं है। लेकिन क्या करें, ये बात उसको पता नहीं है। एक कुत्ता है ना, जोर जोर से भौंकता हुआ आया किसी वकील के ऊपर, टूटने लगा, किसी पंडित के ऊपर टूटने लगा तो पंडित भागने लगा। तो वकील साहब बोले, क्यों भागते हो, क्यों डरते हो? आप समझते नहीं भारत में कानून ये है कि यदि उसने आपको घायल कर दिया तो उसे फांसी की सजा होगी, उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा बिना मुकदमा चलाए। ये नहीं मालूम तुम्हें? कोई कुत्ता पागल हो जाओ, चाहे जिसको काटने लग जाए, तो कै दिन जिंदा रहेगा? मैं आपसे पूछता हूं। म्यूनिसिपैलिटी वाले पकड़ के ले जाएंगे कि नहीं, मार डालेंगे कि नहीं मार डालेंगे? हाथी पागल होता तो उसे भी गोली से मार देते कि नहीं? आदमी पागल होता तो उसे भी जेल में बंद कर देते हैं। तो वो बोला पंडित कि वकील साहब, ये बात आपको तो मालूम है और मुझे भी मालूम है, लेकिन इस कुत्ते को मालूम नहीं है ना। हमारे और आपके मालूम होने से क्या होता है? बाद में क्या होगा ये तो तब होगा सो होगा, उसके पहले कुत्ते को मालूम नहीं है, इसलिए मैं तो भागूंगा। आप यदि मुकदमा लड़ना, समझे ना, कि ये दो द्रव्यों के बीच में ये जो वज्र की दीवार है, जो अकर्तृत्व की बात है, जो अपन कर्ता कर्म अधिकार में पढ़ते आए हैं, ख्याल में है ना, वो उसका अज्ञानी को पता नहीं है, इसलिए अनंत भय है। सुबह पढ़ा था ना कल, क्या पढ़ा था कि 7 भय से वो रहित होता है ज्ञानी, इसलिए उसे बंध नहीं है। और ये एकदम भयाक्रांत है, इसलिए उसे अनंत बंध है। ये अशुद्धता उसके उपादान की है, ये अज्ञान उसके उपादान में है, इसलिए ये सारा बंध का कारण है। वो बहुत गाथाएं हैं समय सारे जो बंध अधिकार में, करीब मेरे ख्याल से 246 346 से शुरू होती हैं और 352 तक ऐसी वो गाथाएं हैं, बहुत ही मार्मिक गाथाएं हैं। देखो देखो 347 से 247 गाथा नंबर 247, पेज नंबर 404। देखो बहुत मार्मिक है, ये बंध अधिकार की प्राण है ये गाथाएं। जो मन्नदि हिंसामी हिंसज्जामी परे हि सत्येहम् आयोक्षयेन मरणम् जीवाणम् जनवरे हि पन्नत्तम् आयुक्षयेन मरणम्। जो मन्नदि जीवेमि ये जीव जामि परे हि सत्येहम् सोमूढ़ो अन्नानि आयोदयेन जीवदी जीवो एवं भणन्तु सा बन्नु जीवदी कदम तेसिम आयोदयेन जीवदी। जो अप्रणादु मन्नदी दुखित सुहृदय करे मिसतेती सो मूढ़ो अन्नानी ये दो दुर्वेरी दो। आचार्य ने 3-3 बार आपको महान उपाधि दी है। क्या
सो मूढ़ो अन्नाणी राणी एदोदु विविरीदो। ऐसा मानने वाला मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी तो इससे विपरीत है। कैसा मानने वाला? देखो, जो मन नदी, जो ऐसा मानता है, कैसा? हिंसामी, मैं दूसरे को मारता हूं, अथवा हिंसज्जामी परे ही सत्यहिम, अथवा दूसरे मुझे मारते हैं, मैं दूसरों के द्वारा मारा जाता हूं, या मैं मारता हूं या दूसरे मुझे मारते हैं, ऐसा मानने वाला मूढ़ो अन्नाणी, वो मूर्ख है, अज्ञानी है। ये वही गाथाएं हैं जो कांजी स्वामी जिन पर प्रवचन कर रहे थे और गांधी जी सभा में आए थे, मैंने बताया था ना कल परसों, यही गाथाओं पर व्याख्यान चल जाता कि जो ऐसा मानता है कि मैं दूसरे को मारता हूं या दूसरे मुझे मारते हैं, वो मूर्ख है, अज्ञानी है, और ज्ञानी इससे विपरीत है। क्यों? क्योंकि आयु क्षयेन मरणम जीवाणम जन्मरे ही परिणतम। आयु के क्षय से, आयु के क्षय से मरण होता है, ये बात जिनेन्द्र भगवान ने समोसरण में कही थी। 100 इंद्रों की उपस्थिति में, 4 ज्ञानधारी गंधर्व देव की उपस्थिति में, चक्रवर्ती की उपस्थिति में, गंधर्व देव की उपस्थिति में, और जहां गाय भैंस भी बैठे थे, उन सब की उपस्थिति में डंके की चोट तीर्थंकर भगवान ने क्या कहा था कि आयु के क्षय से जीवों का मरण होता है, ये बात कही। देखो, ये 7 गाथाओं में 4 बार ये बात कही है कि ये भाग जिनेन्द्र भगवान ने कही थी, ये बात जिनेन्द्र भगवान ने कही थी, जिनेन्द्र भगवान ने कही थी। ये क्या जरूरत है बार बार जिनेन्द्र भगवान की कहने की? क्यों? बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन बातें बातों से स्वीकार नहीं होती हैं, कहने वाले के वजन से स्वीकार होती हैं। ये इतनी साधारण बात नहीं है, एक चपरासी कहे और हम मान लें। यदि ये चपरासी कहे आज साहब नहीं है, कल आप आना, तो हम मान लेंगे। लेकिन चपरासी ये कहे कि साहब ने कहा है कि आपका काम नहीं होगा, आप जाओ, तो हम कहेंगे तेरी नहीं सुनेंगे, हम साहब के मुख से सुनना चाहते हैं। ये चपरासी के कहने से हम नहीं मानेंगे। क्यों? और यदि साहब भी मना करें कोई बात की, तो वो कहेंगे साहब मैं ऊपर जाऊंगा, क्योंकि इस बात में इतना वजन नहीं है कि जो मैं आपकी मान लूं। ऊपर वाले कह देंगे तो मैं ये बात मान लूंगा। तो ये बात कि कोई जीव किसी को मारता और बचाता नहीं है, ये इतनी वजनदार है कि पंडित हुकुमचंद तो क्या कुंद कुंद ही कहें तो लोग मानने वाले नहीं हैं। ये बात कुंद कुंदाचारी जानते थे, इसलिए उन्होंने बार बार ये कहा कि मेरी कही हुई बात नहीं है, ये तो भगवान तीर्थंकर देव ने समोसरण में बैठकर भरी सभा में ये बात कही, इसलिए कहा। तो एक बार नहीं 4-4 बार। अपन कहते हैं ना कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं कि ये बात सच्ची है, तो कसम खाने की क्या जरूरत है? वैसे ही कह दो ना कि हम क्या करें, तुम वैसे मानते नहीं हो। तो भगवान की साक्षी पूर्वक कहता हूं, एक तरह से ये भगवान की साक्षी पूर्वक कहने की बात है कि मैं भगवान की साक्षी लेकर के ये बात कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कह रहा। कि आयु के क्षय से मरण होता है, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। वो आयु न हरेसी तुम आयु तो किसी की हरते नहीं हो, तो कैसे कहते हो कि मैंने मारा? आयु के क्षय से जीवों का मरण होता है, ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तुम किसी की आयु तो हरते नहीं हो, तो तुमने उसका मरण कैसे किया ये बताओ तुम, कि उसने तुम्हारा मरण कैसे किया, क्योंकि वो तुम्हारी आयु तो हरी नहीं है। और दूसरी, अब ये जैसा हमने मरण के बारे में कहा, वही बात जीवन के बारे में समझना। देखो बाबूजी, जो मन्नत जी में भी जो ये मानता है कि मैं इन्हें जिलाता हूं, अथवा जीवित जामी परे ही सत्य हम, अथवा दूसरों की सत्ता के कारण मैं जिंदा रहता हूं,
सो मूर्ख है, अज्ञानी है, ज्ञानी इससे विपरीत है। क्यों? क्योंकि जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि आयु कर्म के उदय से जीव जीते हैं एवं भणंति सम्मन्नु। कौन कहते हैं बात? सर्वज्ञ भगवान कहते हैं, कोई ना समझ नहीं कहता है। जैसे तीन लोक और तीन काल के पदार्थ संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों के साथ प्रति समय हाथ पे रखे हुए आंवले जैसे दिखाई दे रहे हैं, उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। और उनने ये बात कही है, भणंति सब्बन्नु। और आउम तो देते तुम किसी को आयु तो देते नहीं हो, तो किसी को जिंदा कैसे रखते हो? इसी प्रकार कोई तुम्हें आयु तो देता नहीं है, वो तुम्हें जिंदा कैसे रखता है? और अब जो ये गाथा है वो ये कह रही है कि जैसा हमने जीवन मरण के बारे में कहा, वैसा ही सुख दुख के बारे में भी समझना। देखो, जो अप्रणादु मन्नदी दुखित सोदे करे भी सत्येति, कि मैं दूसरे को दुखी करता हूं, सुखी करता हूं, सो मूर्ख और अज्ञानी है। क्यों? कि वो उसके पुण्य कर्म के उदय से सुखी होता है, तुम उसे पुण्य तो दे नहीं सकते हो। वो अपने पाप कर्म के वजह से दुखी होता है, तुम उसे पाप कर्म तो दे नहीं सकते हो। तुम्हें कोई दूसरा दुखी सुखी करता है तो ये बात झूठी है, क्योंकि वो तुम्हें पुण्य तो दे नहीं सकता है, पाप तो दे नहीं सकता है। इसलिए मैं दूसरे को जीवन मरण सुख दुख देता हूं, ये बात मूर्खता भरी है, अज्ञान भरी है। और जब ये बात अज्ञान भरी है, तो जब मैं दूसरे का कुछ करता ही नहीं हूं, तो उसके जीवन मरण और सुखी दुखी होने से मुझे कर्म का बंध कैसे हो सकता है? इसके लिए ये बात कही। दादा, ये मेन मुद्दा नहीं है कि कोई किसी को मार सकता है कि बचा सकता है। ये तो सिर्फ इस बात को बताने के लिए कही कि जो अपराध मेरे से हुआ ही नहीं, उसका दंड मेरे को क्यों हो? तो लोक में भी यही न्याय है। क्या न्याय है बोलो? कि जब कोई आदमी नहीं मरता है ना, और उसके मारने के अपराध में किसी को फांसी लगे, तो वकील क्या करता है? उसे सामने पेश कर देता अदालत में कि जिस आदमी के मरने में तुम इसे फांसी की सजा दे रहे हो, वो तो जिंदा है, तो इसने मारा नहीं, ये सिद्ध हो गया। ये सजा किस बात की है ना? आचार्य वही तर्क यहां दे रहे हैं कि जब एक जीव दूसरे जीव का कुछ भला बुरा जीवन मरण करता ही नहीं है, दो के जीव में वज्र की दीवाल है, तो उसमें कुछ हो, उसके कारण जीव को बंध कैसे हो सकता है? वही तो न्याय हुआ ना। वो मरा ही नहीं, वो तो कहते मर गया, तो भी मेरे कारण नहीं मरा। मैं उसके मरने का निषेध नहीं करता कि मरा के नहीं मरा, लेकिन मेरे कारण नहीं मरा, तो मुझे दंड क्यों? लोक में भी कहावत है कि कौआ के कोस में ढोर नहीं मरते। आता क्या नहीं आता? कौआ के कोसने से ढोर मरने लग जाए तो एक भी ढोर जिंदा नहीं बचता, क्यों? कौए कोसने वाले कौओं की कोई कमी थोड़ी है। क्यों? मैं ऐसा भी कहता हूं, कौआ के कोसे से ढोर नहीं मरते और अम्मा के आशीर्वाद से पास नहीं होते। होते क्या बोलो? ऐसी कौन माता है कि जिसने अपने बेटे को पास होने का, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होने का आशीर्वाद नहीं दिया हो? सच्चे दिल से हर मां देती है ना, फिर भी लोग फेल क्यों होते हैं? एक बेटा गोल्ड मेडलिस्ट हो गया और विनयशील था, तो आगे सीधे अम्मा के पैर पड़े कि अम्मा तेरे आशीर्वाद से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हो गया। तो अम्मा कहती हाँ हाँ चल, मेरा और आशीर्वाद है ज्यादा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन वो भी जानता है कि अम्मा के आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ। मैंने जो दिन रात मेहनत की है, ये कमाल उसकी वजह से हुआ है। वो जानता नहीं है? जानता है, लेकिन व्यवहार की भाषा में ऐसा ही बोला जाता है। ऐसा नहीं कहा जाता है तेरे आशीर्वाद से क्या होता, मैंने पढ़ा इसलिए मैंने किया। बोलने की भाषा ऐसी है और वस्तु स्थिति वो जानती है। अकेला वो ही नहीं जानता है,
वो बिना पढ़ी लिखी बुढ़ी अम्मा भी जानती है कि मेरे आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ, सब कुछ बेटे की मेहनत से हुआ है। जानती नहीं क्या वो? क्यों जान? क्योंकि वो ये भी जानती है कि इसी का छोटा भाई है ना, वो फेल हो गया है, और आशीर्वाद तो मैंने उसे भी कम नहीं दिया था। और ये माताएं इतना पक्षपात तो करती हैं कि कमजोर बच्चे को जरा ज्यादा ही आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि जो होशियार बच्चा तो अपने आप ही पास हो जाएगा, ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। लेकिन कमजोर बच्चा के लिए खुद आशीर्वाद देती हैं, मंदिर में जाके भगवान से मन्नत मांगती हैं, छत्तर चढ़ाऊंगी, नारियल चढ़ाऊंगी, एक विधान करा दूंगी, मेरा बेटा, छोटा बेटा पास हो जाए। तो बड़े बेटा के लिए नहीं, मुफ्त में थोड़ी भगवान को कुछ देना है घूस में, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। जो फेल होने वाले बेटा को पास कराए भगवान तो दूंगी। क्यों? मास्टर जी को खुश करती हैं, यहां तक कि एग्जामिनर के पास जाकर के भी 200-500 रुपया बेटा को पास कराने के लिए कोशिश करती है कि नहीं करती है? मैंने कोरा आशीर्वाद नहीं देती, फिर भी वो पास नहीं होता है तो वो जानती है कि मेरे आशीर्वाद में कितनी ताकत है, वो जानती, फिर भी ये कहती नहीं है। नहीं कहे कोई हानि नहीं है, ये जाने सत्य, इसमें ही कल्याण है। लेकिन वो सचमुच ये जानने लग जाए कि ये बेटा तो सचमुच मेरे आशीर्वाद से ही पास हुआ है, तो धोखे में है। और बेटा भी ये समझ जाए कि अम्मा के आशीर्वाद से ही पास हुआ हूं, तो वो धोखे में है। एक कहना तो व्यवहार है, व्यवहार की भाषा में ऐसा ही कहा जाता और ना मालूम क्या कहा जाता है। हम तो जाते हैं लोगों के पास तो कहते पंडित जी ये मकान आपका ही है, जब आपकी इच्छा हो तब पधारना, बिल्कुल विकल्प नहीं करना, और ये बाल बच्चे भी आपके ही हैं। क्यों? लेकिन ऐसा भ्रम आज तक किसी को नहीं हुआ। कह रहे हमारा दिल्ली में भी एक मकान था, हमें तो पता ही नहीं है, आज पता चला है ये मेरा मकान है, तो भाई साहब खाली कर दो, मैं ताला लगा के जाऊंगा। अरे हम भी जानते हैं कि ये तो व्यवहार है, ये ऐसा कह के ये कहना चाहते हैं कि ये मकान मेरा है, ये मेरा हो को व्यवहार में कहते हैं आपका है। क्यों कहते कि नहीं कहते? जानते दोनों सही हैं, तो उनका वो व्यवहार भी सही है, लेकिन वो ऐसा मानने लग जाए जो जैसा कहा है, तो वो उनका व्यवहार भी झूठा और निश्चय भी झूठा। तो कौआ के कोसे ढोर नहीं मरते हैं, और अम्मा के आशीर्वाद से कोई पास नहीं होता। सब अपनी अपनी योग्यता, अपनी मेहनत से ही सब कुछ होता है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार खड़ी है। जब मेरा परद्रव्य में कुछ होता ही नहीं मेरे किए, तो उसके कारण मुझे बंध भी क्यों हो? ये न्याय है ना। एक कुंडाचारी का अन्याय नहीं है कि वो हिंसा हो गई, वो जीव मर गया और हमें बंध ही नहीं हुआ, क्योंकि वास्तव में वो हमारे कारण मरा ही नहीं, इसलिए हमें बंध क्यों हो? तो बंध तो हुआ कि बंध तेरे रागादि भाव के कारण हुआ, उसके कारण नहीं हुआ। तो फिर कहते फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा कि किसी जीव को मत मारो? कहते भाई साहब ये तो भाषा है, उसका अर्थ है मारने का भाव मत करो, क्योंकि मारने की क्रिया मारने के भाव के बिना नहीं होती। इसलिए अगले कलश में लिखा है तथापि न ज्ञानिनाम, तो भी ज्ञानी को अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, है ना। तथापि ज्ञानिनाम न अनर्गलम प्रवृत्तुम चरितुम स्थिते। क्यों? कि ये जो क्रिया होती है वो भाव पूर्वक होती है और अज्ञानी की मान्यता पूर्वक होती है। तो मान्यता और भाव बंध के कारण है, क्रिया रंच मात्र भी बंध का कारण नहीं। तो ये बंधाधिकार है ना, तो वो कहते बंध का असली कारण क्या है, इसकी खोज का अधिकार है। तो इसलिए वो कहते हैं कि इत्यादि के वस्तु के मिलाप सोना बंधे जीव,
बने एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो। बाहर की क्रियाकलाप से ये आत्मा को बंद नहीं होता है, बंधु अपने परिणामों से बंद होता है। इसलिए इस जीव को अपने परिणाम संभालना चाहिए। कैसे, इसी बात कल। शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी। पूरा पर सवे दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य सोच, परमागम कहलाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। परमागम भाग्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भव सागर से तारे दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। राज रूप अंगारों द्वारा, क्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। सत तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए दिन वाणी। वस्तु स्वरूप बताए दिन वाणी, शांति सुधा बरसाए